खा, इस फोन में से ध्यान हटा के दूध पी। हेलो हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हों, खुश हो। सुबह से वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड सुबह सुबह का टाइम है, तो 8:30 बजे। प्रियांशु तो चला गया स्कूल, ये फिर रेडी है, ये भी जाएगा। मैंने घोल रही है सुबह सुबह मेहंदी। आज मुझे लगानी है मेहंदी। तो भाई वैसे तो मैं सोची थी कल लगा लूँगी, लेकिन बाल बहुत ज़्यादा सफ़ेद सफ़ेद हो रहे। आज मुझे डॉक्टर के यहाँ पे भी जाना, मुझे तो लगा तो मुझे भाई अच्छे लग रहे बिल्कुल भी। इस बार जो है मेहंदी पूरा 1 महीने से भी ज़्यादा चल गई। पिछले महीने में ना 1 तारीख में लगाई थी, और आज 7 तारीख है। हाँ 6-7 तारीख, 6 तारीख है। तो 1 महीना 5 दिन चल गई। तो मैं लगाऊँ पहले मेहंदी। इसे सारा सामान मैंने रेडी करके दे दिया, दूध नाश्ता वगैरह। पराठा रखा है, आलू का खा लिए। तो भाई मैं पहले मेहंदी लगा लूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। उधर वीडियो कॉल आ रही दीदी की और तन्नू की, मम्मी कर रही बात। मगर अभी तुम बात करो, फिर हम भी जो है ज्वाइन कर लेंगे जो कर। तो फ्रेंड यहाँ पे मैं भी तैयार हो गई थी और तन्नू के पापा भी तैयार हो गए हैं। हम दोनों तैयार हैं। वैसे तो ज़्यादातर मैं वंश के साथ जाती हूँ, लेकिन आज वंश का कॉलेज था, तो मगर चलो भाई आप चलो। इनका भी एक ज़रूरी काम था, वो आपको अगले वीडियो में देखने को मिलेगा। इन्हें भी अपने डॉक्टर के यहाँ पे जाना है, कुछ टेस्ट वगैरह कराने हैं, डॉक्टर से कुछ सलाह मशवरा लेनी है हमें। तो वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में आगे आगे देखने को पता चल जाएगा। तो जो 2 डॉक्टरों के जाना है, दोनों के मैंने जो है अपनी अपॉइंटमेंट ले रखी है, नाम लिखवाए हुए हैं पहले से ही। बस उसी हिसाब से हम निकलेंगे। वैसे तो हम थोड़े से लेट ही हो गए जो टाइम था। तो भाई मैं तैयार हो गई और मैंने ना एक सोल रख लिया, क्योंकि रास्ते में ना बाइक को ठंड लगा है बहुत ज़्यादा। आज हम जाएंगे बाइक से दवाई लेने के लिए। तो मैं भी तैयार हूँ, उसके पापा भी तैयार है। आज बस कॉलेज गया तो फिर उसके पापा का नंबर लग गया। बाकी पर्चे वर्चे अपने सारे ले लिए थे, तो सारे बस। अब मैं चलती हूँ, जो ठंड लगी तो स्टोल ओढ़ लूँगी, फिर दुपट्टा अपना पन्नी में रख दूँगी। खाना खा कर निकलेंगे। हल्का रोटी बना दी, तैयार कर दी, फिर खाना देती फिर निकलेंगे। चप्पल और देखो कहाँ रखी है। बस खाना खा लेंगे, चलते हैं। ये छोड़ क्यों दी? पानी रखा, पानी पी लो। अच्छा मैं तो रोटी खाती हूँ, क्योंकि आलू से खाना भी नहीं पड़ता, और वो मुझे भूख लगी है। साढ़े 11 बज लिए, 11:30 बजे का टाइम था। 11:30 बजे का लिखा, 11:30 बजे तो बज रहे। और 1.5 घंटा तो ना, 1 घंटे से भी कम ही लगा है वैसे तो जाने में। ना 2 दूरी रोड है। हाँ तो हवा भी तो बहुत चल रही पूरी हवा। चलो तो फ्रेंड ठीक 11:30 बज रहे थे, और 11:30 बजे हम निकल गए थे। वैसे तो मैंने आपको बताया कि थोड़ा सा टाइम ज़्यादा ही हो गया था। 11:30 बजे का हमने जो है इनका नाम लिखवाया हुआ था मैंने, और हम निकले थोड़ा सा लेट। वो देखिए दिन थोड़ा सा इतना छोटा हो रहा, काम करके चलने की कोशिश करते हैं, चलो भाई थोड़ा बहुत तो करके चलें, और बस दिन ना आगे आगे भागा चला जा। फिर भी चलो कोई वो नहीं है, इतना ज़्यादा वो नहीं लगेगा, वो तो जाके पता चलेगा टाइम कितना है कितना नहीं। क्योंकि मेरे डॉक्टर के यहाँ पे जो है इतना टाइम नहीं लगेगा, मुझे सिर्फ दिखा के दवाई लेनी है। बाकी टेस्ट वगैरह जो होंगे इनके होंगे, तो इन्हीं में थोड़ा सा टाइम लगेगा। सबसे पहले हम इनके डॉक्टर के पास ही आ गए थे, डॉक्टर धर्मपाल के यहाँ पे। तो इनके कुछ टेस्ट वगैरह करवाने थे, वो हो रहे थे। पहले तो इन्होंने बीपी चेक किया, उसके बाद जो है इन्होंने ब्लड लिया था, उन पे भी कुछ इनके रिपोर्ट होनी थी, वो भी करवाई। तो कुल मिला के मतलब जितना भी टाइम लगा इनके यहाँ पे ज़्यादा लगा, इनके डॉक्टर के यहाँ पे।
और फिर उसके बाद मगर जब तक इनकी रिपोर्ट आएंगी सारी, फिर मैं चली गई थी अपनी दवाइयाँ लेने के लिए। मुझे एक कमेंट आ रखा था इंस्टाग्राम पे भी, इस पे भी, कि आप कहाँ की दवाई खा रहे हो। तो जी मुझे इन्फेक्शन हो रहा है, मुझे उसी की दवाई खा रही हूँ, और इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा था, इसी वजह से थोड़ी सी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। 2-3 महीने भी लगातार मुझे दवाई खानी पड़ेगी। तो यहाँ मैंने डॉक्टर को दिखा लिया था, बाकी सब कुछ ठीक था। उन्होंने दवाइयाँ भी थोड़ी सी मेरी कम कर दी है, और ये दवाइयाँ ले करके फिर हम अपने उसी डॉक्टर के चले गए थे, डॉक्टर धर्मपाल के यहाँ पे, जहाँ पे इनकी रिपोर्ट वगैरह कराई थी हमने। काफ़ी इंतज़ार करते रहे वहाँ भी, जब तक भी रिपोर्ट नहीं आई थी, जब तक हम दवाई वही लेके चले गए थे। और फिर मुझे बीच में भूख सी भी लगने लगी थी, तो मैं बोल भी रही थी कि चलो तुम भी खा लो कुछ। इन्होंने मना कर दिया कि मैं तो खाना खा के आया, मेरी तो इच्छा नहीं है अकेले का। फिर मेरा भी वो नहीं हुआ कि भाई अकेले तो नहीं मैं खा रही, तुम चलते हो तो मैं खा लूँगी साथ में। रिपोर्ट वगैरह ले ली थी, अभी हम घर जा रहे हैं घर वापस। और ये बोल रहे थे कि अमरूद लेंगे, अम्मा के लिए भी ले लेंगे, घर के लिए भी, और हम भी एक आध दो रास्ते में खा लेंगे। मतलब पूरा बाजार निकल गया। मैं इन्हें बोलते जा रही कि अमरूद तो सारे तुमने निकाल दिए, तुम लोगे कहाँ से। यूँ कह रहे कि यहाँ के अमरूद जो है, मतलब एक तो महंगे यहाँ पे ज़्यादा मिलते हैं, इतने अच्छे भी नहीं होते। जो रोड साइड मिलते हैं अमरूद या कोई भी फल हो, तो रोड साइड के सभी फल बहुत अच्छे मिलते हैं, तो वहाँ से लेंगे। जब हम आए थे, जब भी हमने देखे थे वहाँ पे खड़े हुए थे, तो इसी वजह से हमें यह था कि चलो आगे तो मिल ही जाएंगे। भीड़ भड़का इस टाइम पे इतनी ज़्यादा हो रही थी, मतलब अंदर बाज़ार में इतनी नहीं मिलती, लेकिन जो मुजफ्फरनगर का ये पुल है, बाहर निकलते टाइम इस पुल पे तो इतनी भीड़ मिलती है बहुत ज़्यादा। देखो जी, हमें न बताया था कि रोड साइड जो चीज़ें मिलती हैं बहुत अच्छी मिलती है। ये हमें भाई अंकल मिल गए थे, तो इनसे ही हमने लिए धुलवा करके। 2 में तो हमने नमक लगवा लिया था, जो ये मसाला रखते हैं अमरूद वाला, ये लगवा लिया था, और बाकी हमने सारे पैक करवा लिए थे, बस मगर घर जाकर खाएंगे। बहुत तसल्ली से हमने वे खाए। भूख बहुत तेज़ लग रही थी, तो मीठे भी बहुत लग रहे थे वे। बाकी वैसे तो उसमें नमक लगा हुआ था, नमक काले नमक से तो अच्छे लगते ही हैं। तो यहाँ पे बस हमने ये लिए, खाए, और उसके बाद अपना आराम से फिर हम निकले। जहाँ पे हम खड़े हुए थे वहाँ से सड़कें इतनी अच्छी अच्छी से लगता है, मतलब पहचान ही नहीं होती। पहले हम जैसे इधर से जाते थे, बहुत हर गांव की पहचान हो जाती थी, लेकिन अब नहीं होती। रोड इतनी बदल गई सड़कें बनने से। फिर इन्होंने अपने पेट्रोल पंप पे रोक के अपने बाइक में तेल भी कराया। उन्होंने अपना तो खाने पीने का ध्यान कर लिया, थोड़ा सा भी बाइक का भी रखना चाहिए। मैंने कही जी ये तो बिना तेल के चलेगी नहीं, कभी पता चला रास्ते में खड़ी, पहले इसे ज़रूर पूरी करवाओ। तो इन्होंने तेल ताला इसमें कराया। उसके बाद अभी हम सीधा घर पहुंचेंगे, घर जाकर रुकेंगे, क्योंकि अभी मुझे इच्छा हो रही है चाय की। तुम्हें चाय पीनी क्या? चाय पीनी क्या? बनाऊँ तो मैं जरा सी चाय। तो भाई आ गए 4 बज गए, हम 4 बजे आए। ठीक, ये भी पियेंगे थोड़ी सी चाय, मैं पीऊँगा। 4 बजे का टाइम हो रहा है, इस टाइम चाय पीते हैं, तो पी लेंगे। आज बैठे बैठे अकड़ गए। एक तो 2 डॉक्टर को फिरना, और उसमें टेस्ट वगैरह 70 काम हो रहा, तो थक ले। हाँ, कभी खून टेस्ट हो रहा, कभी अल्ट्रासाउंड, कभी यूरिन टेस्ट, बस इन्हीं में रहे डॉक्टरों के जाके दिमाग ख़राब हो जा। ना जाए तो कहना ठीक नहीं होते, और जाए तो डॉक्टर का धक्के बहुत है। तो भाई बिना चाय के काम नहीं चलता, कोई दिक्कत है तो दिखानी पड़ेगा। चाय बना लो मैं, बस सो रहा, स्कूल से आकर खाना ना खाकर सो गया होगा वो तो। और भाई रास्ते में का अमरूद तो हमने खाया था, बाकी मैं तो कुछ सुबह खा के भी नहीं गई थी, बिल्कुल खाली पेट गई थी। मैंने तो कुछ खाया ही नहीं, और फिर इच्छा भी नहीं हुई कुछ खाना वाना की। अमरूद खा लिया था। अब मुझे और थी सबसे ज़्यादा चाय की इच्छा, कि बस चाय पी लूँ। चाय के साथ कुछ और भी लो क्या, या भूख नहीं लग रही? ले जाओ तो। नाटक बता रहा, भूख लग रही। तुम देखो मैं चाय पीऊँ, चाय लिया, फिर दवाई रखूँगी। दवाई तेरे पापा की थोड़ी सी है, मेरी है 1 महीने की दवाई। तेरे पापा को बताऊँगी कहाँ कहाँ के टेस्ट हुए आज। कल को हो जाएगा तेरे पापा का, तो वो बात चीज़ है, कल की निकल जाएगी। तो डॉक्टर आज ही कह रहे थे, मगर भाई हम उस तरह से तैयार होके नहीं आए आज नहीं हम करवाने के। मैं कल आ जाऊँगी, तो कल सुबह 10 बजे बुलाया उन्होंने, इसलिए तो पूछी थी मैं तो कॉलेज जाओगा क्या। भाई पहले ये छिले भी,
तो फ्रेंड आज सुबह बनाए थे आलू के पराठे, उसी की थोड़ी सी पिट्ठी अभी भी बची हुई थी। बच्चों का ये था कि हम तो आलू के पराठे ही खाएंगे इस टाइम पे भी, तो उन दोनों के लिए तो बना दिए थे आलू के पराठे। वंश तो मक्खन भी ले लेता है साथ में पराठे के, लेकिन प्रियांशु तो मक्खन भी नहीं लेता। दोनों बच्चों के लिए तो ये दे दिया था मैंने, और बाकी सबके लिए बनाई थी आज दाल। मुझे भी हो रहा था, मैं कहा जल्दी फटाफट से सारे खाना खा लो, एक साथ बैठ के सबको खाना दे दूँगी, क्योंकि पूरा दिन हो गया था, आज रेस्ट करना नहीं मिला बिल्कुल भी। और अब जब पूरा दिन इधर से उधर कहीं भी बाहर हो तो थकावट होती है बहुत ज़्यादा। इतना तो काम करता भी आदमी घर में नहीं थकता जितना घर से बाहर जाकर थक ले आदमी। फटाफट से मैंने सबको पहला खाना खिला दिया। इधर तन्नू के पापा को भी हो रहा था कि जल्दी से ला दे, बस फिर आराम करेंगे। भाई सबका खाना पीना हो गया था, फिर सबसे लास्ट में मैं भी खाने लगी थी। वीडियो को यहीं पे रोकती हूँ, मिलते हैं आपसे कल एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप लोग भी खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, चैनल को लाइक करते रहिए, शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा।